नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। सीधी जिले में मोहनिया टनल के पास विगत 24 फरवरी को हुई बस दुर्घटना में सीधी जिले के 1.5 दर्जन लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर आदिवासी हैं। घटना में आधा सैकड़ा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उक्त घटना से सीधी जिला ही नहीं पूरा प्रदेश दहल गया। सतना से आदिवासी महाकुंभ से लौट रहे आदिवासी भाई बहनों के साथ जब उक्त भीषण दुर्घटना घटी, उस दौरान सीधी जिले के पूर्व विधायक और मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल रायपुर छत्तीसगढ़ के कांग्रेस महाधिवेशन में शामिल थे। घटना की जानकारी मिलते ही उन्होंने तत्काल ट्वीट करके अपनी शोक संवेदना व्यक्त की थी और शासन प्रशासन से तत्काल मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने और घायलों का इलाज कराने की अपील की थी। कांग्रेस महाधिवेशन से लौटते ही पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने 27 फरवरी को विगत दिनों रीवा सीधी टनल में हुई दुर्घटना के मृतकों और घायलों के घर रामपुर नैकिन के चोभरा गांव पहुंचे, जहां 8 लोगों की मौत हुई है। यहां पूरे गांव में आदिवासियों की मौत का मातम छाया है। दुख और मातम की घड़ी में मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल को अपने बीच देखकर चोभरा गांव के पीड़ित आदिवासी भाई बहनों का दर्द छलक पड़ा और वो उन्हें अपने लोगों को खोने की रो रो कर पूरी घटना बताई। इस दौरान अजय सिंह राहुल को अपने बीच देखकर पीड़ित आदिवासी महिलाएं फूट फूट कर रोई, जिसे देख सुनकर अजय सिंह राहुल भी भावुक दिखे। रुंधे गले से अजय सिंह ने पीड़ित आदिवासी महिला को सिर्फ इतना कहा, अपने आप को संभालिए। चोभरा गांव में कांग्रेस नेता अजय सिंह प्रत्येक मृतक और घायलों के घर जाकर उनका दुख दर्द सुना और उन्हें ढाढ़स बंधाया। इस दौरान कई पीड़ितों ने उन्हें बताया कि अब उनकी कोई सुध नहीं ले रहा है, उनके पास दवा के पैसे भी नहीं हैं। अब ये सीना खूब लगा, ये सीना रात भर बुखार चढ़ी, दर्द के मारे न गोली न दवाई, काहे काहे के दूध से गोली पत्ता दई दिन होई। ये 2-3 कल तक खाई ये मान ले जलाना खत्म इस दौरान गांव में कवरेज करने पहुंची मीडिया को भी गुस्साए पीड़ितों ने अपनी पीड़ा और समस्या बताई। कोई नहीं ले रहा, रिफॉर्म कर दिए, सीधी के चौराहट में मलम पट्टी हुई, वहाँ से सीधी का रिफॉर्म कर दिया। वो मरीज पड़े, न तो खाना मिला, न दवाई, न गोली, एक सूजी दूध लगा दिन होगा। अब पैसा मांग रहे हैं कि पैसा दो, 20 रुपये तब खाना देंगे। अब कहाँ मरीज मनाई कहाँ पा रहे हैं कि पैसा दें तक खाए का पाम है। अब भूखे 3 रोज के काल छुट्टी दे दिया तो घर चले आए। अब यहाँ बुखार चढ़ी, दर्द कर रहा, कोई सुन नहीं रहा कि को दवाई करे, को दारू करे। पैसा कौन मांग रहा था? पैसा जी खाना दे रहे हैं सीधी पर। हाँ, कहीं पैसा दो तो खाना दे। सरकार सहायता दे तो रही, अभी आप लोग कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मिला। 10 रुपया नहीं मिला। अपने से कार नहीं, सीधी रीबा दौड़ा कर रहे हैं। कहाँ मरीज है, कहाँ है, रात भर परेशान रो रो मनई कर रहा है। भगवानिया पति के क्या नाम? जग नारायण। आपके गांव से कैसे लोग, कितने लोग गए थे, क्यों गए थे? हमारे गांव से कम 50-60 लोग गए थे, ग्राम पंचायत चोभरा दिग्विजय सिंह से। हाँ। जी। काहे के लिए ले गए थे? ले गए थे रैली के लिए, वही अमित शाह रैली के लिए बुलाए गए थे। कौन लेके गया था? ये सरपंच सेक्रेटरी, सहायक सेक्रेटरी सब मिलकर ले गए थे। का के ले गए थे कि यहाँ चलना है, ये है वो है, पट्टा नहीं मिलेगा, पेंशन कट जाएगा, राशन नहीं मिलेगा, ये सब यही तो बोल रहे थे। और किसान अपने घर में काम कर रहे थे, खेत में काम कर रहे थे, फिर भी लेकर गए उनको दबाव बनाकर। स्वेच्छा से लोग नहीं गए? क्या कितने लोग गए थे गांव से आपके? हमारे गांव से कम से कम 40-45 लोग। 50 लोग मौत हो गई। मौत अभी हमारे गांव में खासकर 8 लोगों की हुई है। घायल कितने हैं? घायल 43 लोग घायल हैं। जी। क्या मिला आपको उस रैली में जाकर? कुछ नहीं मिला। क्या मिला? यही तो मिला, तोहफा मिल गया, बहुत बढ़िया तोहफा।
रामपुर नैकिन के चोभरा गांव में मोहनिया टनल बस दुर्घटना के मृतकों के परिजनों और घायलों से मिलने पहुंचे पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने भी पूरे घटनाक्रम पर मीडिया को अपनी प्रतिक्रिया दी और इस दौरान उन्होंने शासन प्रशासन से कई सवाल उठाए, दोषियों पर कार्यवाही की बात भी की। साथ ही उन्होंने मीडिया के द्वारा पूछे गए अन्य सवालों के भी जवाब दिए। भैया, ये आज चोभरा गांव में आप पीड़ितों के घर आए हैं, यहाँ पे कितने लोग आपको पीड़ित मिल रहे हैं, क्या कहानी सामने आ रही है? बहुत ही दर्दनाक पहली बात तो घटना हुई और घटना प्रशासन की लापरवाही से हुई। इस अंचल के लोगों की बस मोहनिया जाने का कोई औचित्य नहीं था। जो बसें इस अंचल की बेला से होके गोविंदगढ़ होके आ गई, उनमें कोई किसी की चोट या घायल कुछ नहीं हुआ। लेकिन मोहनिया में जिस तरह से जहां पर बस खड़ी नहीं होना चाहिए वहां खड़ी करा के खाना वितरण करने की जो बात करी है, वो जगह ही उपयुक्त नहीं थी कि बसें खड़ी करते। लेकिन उसके बाद जिस तरह से गांव वालों से सुनने को मिला कि अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनका न मृतक में नाम है न चोट वाले में नाम है, और कुछ लोग तो ऐसे हैं बिना बताए अस्पताल से चले आए, क्योंकि अस्पताल में जिस तरह से उनके तरफ व्यवहार हो रहा है, जब खाने के लिए पैसे मांगा जा रहा है, एक तरफ मुख्यमंत्री बयान देते हैं सब कुछ ठीक ठाक होगा, मुआवजा मिलेगा, घायल को भी मिलेगा, मृतक को भी मिलेगा, और दूसरी तरफ प्रशासन की इस तरह की लापरवाही। अनेक भाई लोगों ने यहाँ पर ही बताया कि हम लोग अस्पताल में न रह के सीधे चले आए। मेरा आप सबके माध्यम से इसकी अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए और कौन अधिकारी दोषित है जिसकी वजह से मोहनिया आना हुआ और कौन यहाँ से ले गया बिना उनके स्वेच्छा से, इन सब के ऊपर अवश्य कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए। भैया, सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो जारी हुए हैं जिसमें ये नाकामी दिखा रही है जिला प्रशासन की। कहीं कचरा वाहन से सब ले जाया जा रहा है, कहीं लकड़ी की व्यवस्था नहीं है, और आज यहाँ देखा आपने कि यहाँ मैं एक ही शब्द में कह सकता हूँ कि यहाँ का प्रशासन संवेदनशील नहीं है। यहाँ के जो राजनीतिक रसूखदार लोग हैं, उनकी वाहवाही लूटने के लिए सब कुछ हो सकता है, लेकिन गरीब आदमी के लिए संवेदनशीलता नहीं दिखाई देती। भैया, हमें साथ दूसरे दिन 11 बजे तक सपना में थे और ये हादसा होता है, तो क्या संवेदन जो हीनता ये क्या सिर्फ ट्विटर तक ही सीमित रहेगी क्या? बिल्कुल, ट्विटर तक सीमित है। अमित शाह जी को यदि उनकी रैली में इतने लोग घायल और मरे तो कम से कम रीवा हॉस्पिटल में आके देख लेते कि कितने मरीज वहाँ पर हैं। भैया, ये एक तरह से भाजपा का कार्यक्रम था, अमित शाह जी का कार्यक्रम था, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का कार्यक्रम था, आदिवासी महाकुंभ सम्मेलन था, लेकिन इस दुर्घटना में कई अधिकारी कर्मचारी, एक अधिकारी की तो मृत्यु भी हुई है, कई पुलिसकर्मी घायल हैं, कई पटवारी घायल है। इनका इन्वॉल्वमेंट कहाँ से आ गया, ये कहाँ से पहुँच गया इसमें? ये कहाँ से पहुँच गई आप हमसे पूछ रहे हैं? शिवराज सिंह जी की जितनी रैलियां होती हैं वो सरकारी दम से होती हैं। यदि अधिकारी लोगों को न लगाया जाए तो पता ही चल जाएगा कितने लोग रैलियों में पहुंचेंगे। अब कुछ महीने बाद जब चुनाव का बिगुल बजेगा, फिर कर लें महाकुंभ अमित शाह जी और पता लगा लें कितने लोग चोभरा दिग्विजय सिंह से जाएंगे। 27 फरवरी को सीधी जिले के न्यायालय और न्याय क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक रहा। आज के दिन जिला न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमिताभ मिश्र के मार्गदर्शन में 50 साल से भी ऊपर एक ऐसे जमीनी प्रकरण का निराकरण किया गया जिसको लेकर कई पीढ़ियों ने मुकदमा लड़ा। इस दौरान दोनों ही पक्षों के वकील बदलने पड़ गए, लेकिन उक्त कई दशकों से लंबित मामले को सुलझाने के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमिताभ मिश्र ने जब पहल की तो मुकदमे की कड़ियां दोनों पक्ष के वकील सुलझते चले गए और मध्यस्थता के माध्यम से उक्त मामले का राजीनामा से निराकरण करके दोनों ही पक्षों को न्याय और उनका अधिकार मिल गया।
27 फरवरी को एक प्रेस वार्ता के दौरान उक्त मामले के सुलझने की दोनों ही पक्षों के वकीलों ने जानकारी देते हुए इस पुराने ऐतिहासिक मामले का निराकरण होने का श्रेय जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमिताभ मिश्र को दिया। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष बृजेंद्र सिंह ने 50 साल से अधिक समय से चल रहे इस मुकदमे के सुखद परिणाम को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमिताभ मिश्र के द्वारा की गई यह पहल एक नजीर बनेगी। प्रेस वार्ता के दौरान लंबे समय और कई पीढ़ियों से मुकदमा लड़ रहे दोनों पक्षों ने भी अपनी खुशी जाहिर करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्याय और समझाइश की सराहना की। पत्रकार वार्ता के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमिताभ मिश्र ने इस जटिल प्रकरण के बारे में पत्रकारों को विस्तार से बताते हुए कहा कि यदि लोग मध्यस्थता के माध्यम से चाहें तो इस तरह के अपने विवादों को सुलझा सकते हैं, इसके लिए उन्हें आगे आना होगा। 52 वर्ष पुराने एक प्रकरण में हमारे साथी श्री प्रशांत निगम साहब, जो कि जिन्होंने इस प्रकरण में मध्यस्थता की भूमिका निभाई है, उनके द्वारा किए गए सब प्रयासों से और दोनों ही पक्षों के अधिवक्तागण को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, श्री महेश पाठक जी और चंद्र सिंह चौहान साहब की। और इसके अतिरिक्त दोनों पक्षकारों ने जिस प्रकार से इस मामले में हमारे सामने अपने राजीनामा के सब प्रयास को सफल बनाने में सक्रिय सहयोग देने का जो वायदा किया उसको निभाया, इससे मैं अभिभूत हूं कि अगर इस प्रकार के प्रकरणों में भी अगर राजीनामा हो सकता है तो सीधी एक नया मील का पत्थर साबित होगा पूरे प्रदेश के लिए कि किसी भी मामले को हम आपसी सहमति से सुलझा सकते हैं। पत्रकार वार्ता में जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने इस मामले से जुड़े पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए, जिससे लोगों और समाज में जागरूकता पैदा हो और वह आपसी मध्यस्थता के माध्यम से अपने विवादों का निराकरण करवाने के लिए आगे आए। सर, एक ऐतिहासिक निर्णय है, ये नया नवाचार भी हो गया। बहुत से प्रकरण ऐसे हैं जो न्यायालय में इस तरह के अभी पेंडिंग है, हो सकता है समय कुछ कम हो, क्या उनको भी इसी तरह से लाके उनको हल करने की कोशिश की जाएगी? बिल्कुल 100%। और इसी चीज को लिए आप लोग ही सामने हमारे हैं कि जितना इसका प्रचार प्रसार होगा और एक इसका प्रभाव कितना होगा कि आसपास के क्षेत्र में बीच में हमारे पास 2-4 वकील साहबान भी आए थे, उन्होंने कहा साहब आप क्या एक मुकदमा चलता है उसमें राजीनामा में बाबा साहब ने कहा कहीं पूरे क्षेत्र में हल्ला मचाए कि उस केस को कैसे निपटा दिया गया। तो ये एक बहुत ही बड़ी चीज है। जब ये फैलेगा तो आप ये सोचेगा कि जब इतने बड़े मुकदमे निपट सकते हैं तो हमारे तो छोटे मोटे विवाद हैं, इसको निपटा सकते हैं। और जो हमारा मेन लक्ष्य क्या है, समाज में कचहरी वैमनस्यता बढ़ाने के लिए नहीं है, कचहरी सद्भाव भाईचारा को बढ़ाने के लिए है। यही हमें एक मैसेज देना है और इसलिए हमें हमारा पूरा अभिभाषक संघ हमारा पूरे जितने साथी हैं सब सहयोग दे रहे हैं। सर, अब फरियादी पक्ष और जो भी ऐसे बहुत से प्रकरण हैं वो क्या पहल करें कि वो भी इस रास्ते पे पहुंच जाए, उनको सहूलियत हो, क्या उनको करना पड़ेगा? आपको मैं ज्यादा नहीं कहता हूँ, 2-3 माह में रिजल्ट अपने आप दिखाई पड़ेगा कि लोग खुद ही आएंगे। हमारे सभी जजेस, और ये पहला केस नहीं है, केवल इसमें समय इतना लंबा था इसलिए बता रहे हैं, बहुत से केस रोज मुकदमे निपट रहे हैं। बस ये बात है कि इसको हम प्रचार प्रसार करेंगे तो और ज्यादा तेजी से इसका जो है एक रिजल्ट आएगा। महामहिम राज्यपाल मध्य प्रदेश श्री मंगूभाई पटेल का जिला सीधी में दिनांक 28/2/2023 से 2/3/2023 तक भ्रमण कार्यक्रम प्रस्तावित है। महामहिम राज्यपाल के जारी दौरा कार्यक्रम के अनुसार राज्यपाल श्री पटेल दिनांक 28/2/2023 को 3 बजे हेलीपैड सीधी आगमन होगा। इसके पश्चात श्री पटेल हेलीपैड से परसिली के लिए रवाना होंगे। इसके बाद का माननीय राज्यपाल समय आरक्षित रहेगा एवं परसिली में रात्रि विश्राम करेंगे। राज्यपाल श्री पटेल दिनांक 1 मार्च 2023 को सुबह 10 बजे परसिली से ग्राम पंचायत चमराडोल के लिए प्रस्थान करेंगे। 10 बजे से 10:30 बजे तक ग्राम पंचायत चमराडोल में सिकल सेल एनीमिया एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का अवलोकन करेंगे। तत्पश्चात 10:30 बजे से 11:30 बजे तक शासन की योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों तथा जनजातीय समुदाय के लोगों के साथ संवाद करेंगे। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल 11:30 बजे से 12:15 आंगनबाड़ी केंद्र एवं अन्य शासकीय संस्थाओं का भ्रमण करेंगे। इसके पश्चात दोपहर 12:15 बजे से 1 बजे तक ग्राम पंचायत चमराडोल में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही के घर में भोजन करेंगे। दोपहर 1 बजे परसिली वापसी एवं 4 बजे तक का समय आरक्षित रहेगा।
राज्यपाल श्री पटेल शाम 4 बजे परसिली से संजय टाइगर रिजर्व के लिए प्रस्थान करेंगे एवं शाम 4:25 बजे से 6 बजे तक संजय टाइगर रिजर्व में भ्रमण करेंगे। शाम 6 बजे परसिली वापसी होगी एवं इसके बाद का समय आरक्षित रहेगा। राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल 2 मार्च 2023 को सुबह 9 बजे सीधी से सिवनी के लिए प्रस्थान करेंगे। मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल का 3 दिवसीय प्रवास पर 28 फरवरी को सीधी जिले में आगमन हो रहा है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर साकेत मालवी द्वारा सभी विभागीय अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कलेक्टर ने कहा कि महामहिम राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल का 28 फरवरी से 2 मार्च 2023 तक सीधी जिले में प्रवास प्रस्तावित है। इस दौरान महामहिम राज्यपाल सिकल सेल एनीमिया हेल्थ चेकअप कैंप का निरीक्षण करेंगे। साथ ही शासन की योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों के साथ संवाद तथा प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही के आवास में दोपहर का भोजन करेंगे। कलेक्टर श्री मालवी ने सभी संबंधित विभागीय अधिकारियों को महामहिम राज्यपाल के प्रस्तावित प्रवास के दृष्टिगत आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अपर जिला मजिस्ट्रेट तथा उपखंड मजिस्ट्रेट मझौली को प्रोटोकॉल के अनुसार ड्यूटी आदेश जारी करने के निर्देश दिए। रिपोर्टर हिमायत रौतेला ने बताया कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से आक्रोशित आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मल्लीताल स्थित पंत पार्क में केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और केंद्र सरकार का पुतला दहन किया। नगर अध्यक्ष भुवन आर्या ने कहा, मोदी जी कभी सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का मुंह उत्तराखंड की ओर भी मोड़ दिया करो ताकि रियल भर्ती घोटाले और अंकिता कांड घोटाले की परतें भी खुल जाए। इस दौरान प्रदेश संगठन सचिव हेमचंद्र आर्या, नगर अध्यक्ष भुवन आर्या, विधानसभा महामंत्री देवेंद्र लाल, नगर उपाध्यक्ष नईम अहमद निम्मो, महामंत्री प्रमोद सचदेव, नगर महिला अध्यक्ष बबली आर्या, दीपक राणा, पदम सिंह राजपूत आदि मौजूद रहे। रिपोर्टर हिमायत रौतेला ने बताया कि नैनीताल में होली का शुभारंभ हो चुका है, जिसका शुभारंभ डीआईजी नीलेश आनंद भरने द्वारा किया गया। इस दौरान महिला होली ने तल्लीताल से लेकर मल्लीताल तक जुलूस निकालकर रंगारंग प्रस्तुत की। होली गायन किए गए। होली का यह कार्यक्रम 8 मार्च तक चलेगा, जहां अलग अलग टीमों द्वारा होली प्रस्तुत गीत गाए जाएंगे, अपनी अपनी प्रस्तुत दिखाई जाएगी। आज से होली का शुभारंभ हो चुका है। ये देखिए होली की धूम नैनीताल में। देखिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं। कुल 11 टोलियाँ पहुँची हुई होली की। आइए जानते हैं महिलाओं में कितना उत्साह है। अब कहाँ से पहुँची हुई है यहाँ होली के लिए? नैनीताल लोकल से ही हूँ। लोकल से। कितना उत्साह है होली के लिए? बहुत बहुत, हम साल भर इसका इंतजार करते हैं और बहुत आनंद लेते हैं, बहुत मजा आता है हमको। और दिखाते हैं हम आपको, जैसे कि जोशीमठ में जो आपदा हुई थी होली में भी उसमें दिखाया गया है। ये देखिए आप कहाँ से आई हुई हैं? मेहरा गाँव से जी। आज में कुछ आपके बैनर देखे मैंने अलग से जोशीमठ वाले बैनर तो चलेगा। ओके जी, जी, जी। आपको क्या उत्साह है आप में होली के लेके? होली को लेके हमको बहुत अच्छा लगता है। होली के खेलने, महिलाओं को होली के रंगों से खेलना और होली के गाने गाना बहुत अच्छा लगता है। एक गाना सुना दीजिए होली का। होली का गाना सुना दें? कौन सा? सुनाइए। रंग खेले रघुवर श्री राम जी, आज होली अवध में। रंग खेले रघुवर श्री राम जी, आज होली अवध में। खेले गुलाल माता जानकी, आज होली अवध में। भरत लक्ष्मण खेले, लक्ष्मण खेले, हाँ लक्ष्मण खेले। खेले सखा हनुमान जी, आज होली अवध में। खेले सखा हनुमान जी, आज होली अवध में। नैनीताल सरोवर नगरी में श्री राम सेवक सभा द्वारा आयोजित 27वें फागोत्सव का आज आगाज हो गया है। इस दौरान हल्द्वानी, भवाली, अल्मोड़ा, जोलीकोट, बेताल घाट, गर्म पानी इत्यादि जगहों से आई महिला होली दलों ने होली जुलूस निकाला, साथ ही स्वांग भी रचा, जिसका उद्घाटन विधायक सरिता आर्या ने किया। महिलाओं ने तल्लीताल धर्मशाला से जुलूस निकाला, जो माल रोड होते हुए मल्लीताल श्री राम सेवक सभा पहुंचा। विशेष अतिथि आईजी डॉक्टर नीलेश आनंद भरने ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्री राम सेवक सभा द्वारा आईजी डॉक्टर भरने को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।
इस दौरान बाहर से आए विभिन्न महिला होली दलों जिनमें प्रगति महिला होली दल, लाल डाट हल्द्वानी, मलबन महिला होली दल हल्द्वानी, अमरावती कालोली हल्द्वानी, एकता मंच सत्य विहार, आरटीओ रोल हल्द्वानी, पर्वतीय सांस्कृतिक कला मंच हल्द्वानी, मां नंदा सुनंदा महिला होली समिति भवाली, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस भवाली, जीवन वर्षा कला संगम समिति बेताल घाट, जीवन वर्षा कला संगम समिति मेहरा गांव, मां का आशीर्वाद जोलीकोट व कृष्णा ग्राम संगठन मेहरा गांव के महिला दलों ने भाग लिया। इसके साथ ही स्कूली बच्चों के साथ स्थानीय होलियारों ने भी प्रतिभाग किया। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। एमपी विधानसभा का बजट सत्र में पहली बार ई बजट। नेता प्रतिपक्ष बोले इसका विरोध करूंगा, हल लेकर पहुंचे जीतू पटवारी। भोपाल में बीजेपी दफ्तर घेरने पहुंचे आप कार्यकर्ता गिरफ्तार। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का किया विरोध। बड़वानी में जिसका क्रियाकर्म किया वो बेटा 17 साल बाद लौट आया, परिजन मान चुके थे मर गया। और भोपाल में भाजपा के बैरागढ़ मंडल के उपाध्यक्ष समेत 3 लोग जुआ खेलते पकड़ाए। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। मोदी बोले खड़गे सिर्फ नाम के। कांग्रेस अध्यक्ष कर्नाटक की सभा में कहा दुनिया जानती है। सीबीआई को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की 5 दिन की रिमांड। शराब नीति केस में होगी पूछताछ। नागालैंड में 83% और मेघालय में 74% से ज्यादा वोटिंग। दोनों स्टेट की 59 सीटों पर मतदान। और पवन खेड़ा की अंतरिम जमानत शुक्रवार तक बढ़ी। असम यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा समय। तो यह थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।